कुंभ राशि वालों, 17 मई 2026 ये तारीख याद रख लेना। आपके राशि के स्वामी, आपकी राशि के मालिक शनिदेव 17 मई 2026 को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जिसे अंतिम नक्षत्र कहा जाता है। यह समय होगा 30 साल पुराने कर्मों के हिसाब किताब का। पिछले कुछ समय में आपकी जिंदगी में आपने जो संघर्ष किया है, जो दुख के दिन देखे हैं, अब उसका फल आपको मिलने जा रहा है। शनि जो कि न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है, जब शनिदेव अपनी चाल बदलते हैं तो इसका इंसान के जीवन में, चाहे बात पैसों की हो, रिश्तों की हो, करियर की हो, परिवार की हो या मानसिक स्थिति की हो, सीधा प्रभाव दिखाई देता है। कई लोगों के तो बैठे बैठे काम बन जाते हैं, तो कई लोगों के जीवन में अचानक से परीक्षा शुरू हो जाती है। आखिर शनिदेव किनका साथ देंगे, किन्हें सफलता दिलाएंगे, किनकी किस्मत पलटेगी और किन लोगों को सावधान रहना होगा, आज की वीडियो में बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाले हैं। क्योंकि 17 मई 2026 से शनि पहुंचेंगे रेवती नक्षत्र में और आपके जीवन पर सीधा प्रभाव डालेंगे। क्योंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है और शनि और बुध ये दोनों आपस में परम मित्र है, तो कहीं कहीं पर तो जबरदस्त सपोर्ट शनिदेव का आपको मिलने वाला है। सालों बाद कुछ ऐसे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन अचानक से कुछ समस्याएं भी आकर खड़ी हो सकती है, जिसके प्रति हमें सावधान रहना होगा। आज की वीडियो अगर आपने अंत तक नहीं देखी तो समझ लेना आपसे बहुत बड़ी भूल हो सकती है, और ये भूल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये आखिरी मौका है राशि स्वामी को मनाने का। ये आखिरी मौका है शनिदेव की कृपा पाने का। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। जो बातें हम बताने वाले हैं उसे जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं और शनि कुंभ राशि के राशि स्वामी है। 4 अद्भुत घटनाएं आपकी जिंदगी में जहां दस्तक देगी, वही 3 जगह पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्या उपाय करने हैं, क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, एक एक बात इस वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि 17 मई के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी मुसीबतों का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। कुंभ राशि वालों, शनिदेव अभी आपकी राशि के 2nd हाउस में मौजूद है, और ये 2nd हाउस दर्शाता है पैसों को, हमारी वाणी को, हमारे परिवार को। 3 क्षेत्र भयंकर रूप से प्रभावित होने वाले हैं। सबसे पहली घटना जो आपकी जिंदगी में दिखाई देगी, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपकी वाणी में यह गंभीरता आने की पूरी संभावनाएं हैं। शनिदेव आपकी वाणी में ओजस्व लाएंगे, तेज बढ़ाएंगे। आपकी बातों में ऐसा जादू होगा कि अपनी बातों से ही आप सामने वाले का दिल जीत लेंगे। चाहे बात व्यापार की हो, बात चाहे रिश्तों की हो, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने की हो, या किसी भी तरह का जॉब इंटरव्यू क्लियर करने की हो, वहां आपका सिक्का जमने वाला है। शनिदेव आपके राशि स्वामी है, आप पर मेहरबान है, पूरा सपोर्ट आपको करेंगे, आपकी वाणी में तेज लाएंगे। बोलने का संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल जमकर निकलने वाली है आपकी कुंभ राशि वालों। दूसरी घटना जो आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, आपकी रुचि। चूंकि 2nd हाउस में शनि है, आपकी रुचि बढ़ाने वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को सीखने के लिए आप कुछ गुप्त विद्याएं सीख सकते हैं। आपका ध्यान योग की ओर जा सकता है, मेडिटेशन की ओर जा सकता है। आप जो काफी समय से मानसिक अशांति से पीड़ित है, आप कहीं ना कहीं सोचते विचारते बहुत ज्यादा है, आपको शांति की तलाश है, वो शांति 17 मई के बाद शनिदेव प्रदान करने वाले हैं। ये बात लिख कर रख लेना,
क्योंकि शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान यहां नजर आ रहे हैं। रेवती नक्षत्र में जाने के बाद पहला प्रभाव यही दिखेगा कि काफी समय से जिस मानसिक शांति की तलाश आपको थी, वो सुकून, वो शांति आपके हिस्से में अब आने वाली है। तीसरी अद्भुत घटना जो आपकी जिंदगी में दस्तक देगी, देखिए ये समय जो है ये मेहनत का फल मिलने का समय है। चूंकि रेवती अंतिम नक्षत्र है तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये सफाई अभियान भी होने वाला है शनिदेव का। आप महसूस करेंगे जो फाइल आपकी काफी समय से अटकी हुई थी वो क्लियर होने वाली है। कोई कर्म जो आपने अच्छा किया था उसका फल भी अब आपको मिलेगा, और कोई कर्म अगर आपने बुरा किया था तो उसका फल भी अब आपको मिलेगा। और खास तौर पर पिछले 2.5 साल का हिसाब किताब अब 17 मई 2026 के बाद रेवती नक्षत्र में पहुंचकर शनिदेव आपके साथ करने वाले हैं। आगे एक अद्भुत और महत्वपूर्ण घटना की जानकारी देने जा रहे हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस तरह की पूरी संरचना बनाने में और आपके लिए रिसर्च करने में हमारी घंटों की मेहनत लगती है, और जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें सपोर्ट मिलता है। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में अगर आज जय शनिदेव आपने लिख दिया तो राशि स्वामी की कृपा जरूर मिलेगी, इस बात की पूरी पूरी गारंटी दे रहे हैं। तो अद्भुत घटना आपके जीवन में व्यापार के सिलसिले में जो होगी, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मान लीजिए आप आयात निर्यात का काम करते हैं, तो पूरी पूरी संभावना यहां नजर आ रही है कि आपका वो सफल बिजनेस बनने वाला है। विदेश से जुड़ा अगर आप कोई काम करते हैं तो भी धन लाभ आपके हिस्से में आने वाला है, क्योंकि धन के भाव में धनेश बनकर शनिदेव आपके ऊपर पैसा तो खूब लुटाएंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो आगे वीडियो में बताएंगे। चौथी और अंतिम अद्भुत घटना जो रेवती नक्षत्र में शनि के पहुंचने के बाद आपकी जिंदगी में दस्तक देगी, चूंकि ये अंतिम नक्षत्र है, इसके राशि स्वामी बुध है। बुध और शनि आपस में परम मित्र है। पूरी पूरी संभावना निकल कर आ रही है कि मान लीजिए आपका कोई पुराना कानूनी विवाद था, जमीन जायदाद का कोई मैटर चल रहा था, किसी के साथ कोई विवाद था, तो वो समाप्त होगा। अब फैसला आने वाला है और 17 मई 2026 के बाद फैसले की तारीख नजदीक दिखाई देगी। इस बात को गांठ बांध लेना, लेकिन 3 बड़ी सावधानियों का पालन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि शनि यहां वाणी के घर में भी है। वाणी तो आपकी ओजस्वी बनाने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में बड़ा सतर्क रहना होगा। क्या समस्या हो सकती है, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपके जीवन में कोई भी रोक रुकावट बनी हुई है, कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल रही, तरह तरह की समस्या है, तो आप दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। पहली सावधानी जिसका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं नसों को, जोड़ों के दर्द को, पैर को, तो आपको ध्यान रखना होगा अपने पैरों का। पैर दर्द की समस्या हो सकती है, कई समय तक नींद नहीं आना, या बहुत ज्यादा मन ही मन विचार बनाना, और उस भागम दौड़ में या उस ओवर थिंकिंग में जो महत्वपूर्ण काम करने हैं उन्हें भूल जाना, ये नुकसान तय करवा सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आता है एकदम समय पर आता है, मेहनत से आता है, संघर्ष से आता है, और उस समय भी सोचते विचारते रह गए कि करूं या ना करूं, एक दिन बात करूंगा, तो लोग सब आगे निकल जाएंगे, आप वही के वही रह जाएंगे। 17 मई के बाद गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। कुंभ राशि वालों, इसे हाथ से मत जाने देना। इसी के साथ चूंकि शनि आपके 2nd हाउस में, जो कि परिवार को भी रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, परिवार में छोटी मोटी बातों से घर का माहौल न बिगड़े, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव इंपैक्ट रेवती नक्षत्र का ये पड़ सकता है कि परिवार आपस में बिखर सकता है। छोटी बातें राई का पहाड़ बना देगी। आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतनी सी बात का इतना पतंगड़ कैसे बन गया, लेकिन ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन है, उसी का प्रभाव है। जरा आप बचकर रहना और खुद को इतना समझा लेना कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके चलना है।
घर का माहौल अच्छा बना रहे, इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना है। और जहां बात किसी और स्वार्थी इंसान की आती है, उसे नजरअंदाज करके चलोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि विवादों में समय उलझ गया, चिंता में समय उलझ गया, तो जो कुछ भी अच्छा होने वाला था वो हाथ से चला जाएगा। आपका खर्चा हो सकता है किसी सुख सुविधा की चीज पर या किसी यात्रा पर। चूंकि पैसा आने के योग शनिदेव बना रहे हैं, तो पैसा खर्च ज्यादा न करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इस बात को आप लिख कर रख लीजिएगा। ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो बाजी जो आपके हाथ में थी वो हाथ से निकल सकती है। अब हम आपको बहुत जरूरी 3 उपाय प्रदान करने वाले हैं। शनि जैसे ही रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपकी जिम्मेदारी बनने वाली है कि एक तो आप शनिदेव की पूजा जरूर करें, और दूसरा रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध की पूजा करना भी आपके लिए बड़ा अनिवार्य रहने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बुध जो कि रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं, उन्हें अगर मनाना है तो हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश जी की आराधना करनी है। आपको क्या करना है, 21 दुर्वा लेकर 21 दुर्वा के नीचे आपको कलावा बांधना है, और ऐसा के ऐसा वो बुधवार के दिन वो गणेश जी महाराज को समर्पित कर देना है। और ध्यान रखना है कि आपके मन में उस दौरान किसी के प्रति बुरा भाव ना आए, लालच ना आए, अहंकार ना आए। दूसरा उपाय आपको शनिदेव के लिए करना है, और यह उपाय शनिदेव की कृपा आपको तुरंत दिलवा देगा। करना आपको इतना है कि शनिवार के दिन शाम 7 बजे पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, और सरसों के तेल का दीपक वह प्रज्वलित करना है, और मंत्र आपको कहना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जबरदस्त असर आपको अपनी जिंदगी में दिखेगा, क्योंकि शनिदेव का बीज मंत्र है, और शनिदेव आपकी राशि के मालिक है। बाकी राशियों की तुलना में आप पर ज्यादा मेहरबान रहते हैं, आपसे जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो यह मंत्र बड़े ही ध्यान से आपको चैंट करना है, लाभ आपको हर हाल में मिलेगा। कुंभ राशि वालों, ये समय जो है वो हिसाब किताब का समय है। अब जो पिछले समय में हुआ उसका फल मिलने वाला है, चाहे अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा फल मिलेगा। हम भाग नहीं सकते, हमें मेहनत और संघर्ष को हथियार बनाकर सफलता के करीब जाना है। एक लक्ष्य बनाकर काम करोगे तो शनिदेव भी साथ देंगे, लेकिन कर्मों में शुद्धि जरूरी है। जुआ सट्टा, शेयर मार्केट, हाल फिलहाल में 2 नंबर के सभी कामों से दूरी बनाकर रखना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय शनिदेव।